महाबली रावण, जो इतना शक्तिशाली था कि 9 ग्रहों और कई देवताओं को अपने महल में बंदी बनाकर रखता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो जीता तो स्वर्ग तक जाने की सोने की सीढ़ियां बनवाता। लेकिन वही रावण श्री राम के हाथों मरने से पहले अपने घमंड के कारण 4 योद्धाओं से हार चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना। ओम नमो नारायण। मैं हरिभक्त काकभूषण जी आपका स्वागत करता हूँ एवरीडे सनातना के सनातन सफर पर। पहले हैं वानर राज बाली, जो कि सुग्रीव के बड़े भाई थे, जिन्हें श्री राम ने मारा था। रावण ने एक बार पूजा में लीन बैठे वानरराज बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। तब बाली ने रावण को पूजा भंग न करने की चेतावनी दी थी। फिर भी रावण के न मानने पर राजा बाली ने रावण को अपनी भुजाओं में जकड़कर समुद्र के 4 चक्कर लगाए थे। तत्पश्चात रावण के हार मानने और क्षमा मांगने पर बंदी मुक्त किया था। दूसरे हैं कार्तवीर्य अर्जुन, जो एक चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे, जिनकी 1000 भुजाएं होने के कारण सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता था। इन्हीं के साथ एक बार रावण का भयंकर युद्ध हुआ था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का पानी रोककर रावण की सेना को उसमें बहा दिया था, जिससे रावण हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। उसके बाद रावण के पिता महर्षि पुलत्स्य के आग्रह पर छोड़ा। तीसरे हैं राजा बलि, जो कि पाताल लोक के राजा हैं। रावण ने अपने तब्बल से इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि देवता भी उससे डरते थे। अपनी इन्हीं शक्तियां और तब्बल पर घमंड के कारण एक बार रावण पाताल लोक पर अधिकार के विचार से अकेला युद्ध करने चला गया। अपनी शक्तियों के मद में वह यह भूल गया कि पाताल लोक में किसी अन्य व्यक्ति की मायावी शक्ति काम नहीं करती। जब रावण वहां पहुंचा तो बाहर खेल रहे बच्चे उसे आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि नागलोक का न होने के कारण एक तो वह उन्हें देखने में अजीब लग रहा था, साथ ही वह राजा बलि को युद्ध के लिए ललकार रहा था। ऐसे में बच्चों ने उसे पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में बांध लिया। जब उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहा तो खुद को असहाय महसूस किया, क्योंकि उसकी कोई शक्ति वहां काम नहीं कर रही थी। जब राजा बलि को इस घटना का पता चला तो उन्होंने रावण को बच्चों की कैद से मुक्त करवाया। चौथे हैं स्वयंभू भगवान शिव। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसका विवेक साथ छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ हुआ रावण के साथ। अपनी शक्तियों के घमंड में रावण भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। उसने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब शिव शंभू ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और ध्यान मग्न बैठे रहे तो रावण ने उन्हें कैलाश सहित उठाकर फेंकने का मन बनाया और वह पर्वत उखाड़ने लगा। इस पर भगवान शिव ने केवल अपने अंगूठे के बल से कैलाश को स्थिर कर दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। जब बहुत प्रयास के बाद भी रावण अपना हाथ नहीं निकाल पाया तो उसने वहीं खड़े खड़े भगवान शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। तब रावण ने भगवान शिव को गुरु बनाकर उनकी शरण में आ गया। ये थे वो 4 योद्धा जिनसे अपार शक्ति होने के बाद भी रावण नहीं जीत पाया। फिर भी अगर रावण इनसे न भी हारता तो भी उसका श्री राम के हाथों मरना तो तय ही था।